अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बूटस्ट्रैप में फॉर्म किस तरह से हम बना सकते हैं और किस तरह से आप इसको अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। getbootstrap.com मैंने यहाँ पे ओपन कर ली है और यहाँ पे हम डॉक्स में आते हैं। डॉक्स में आने के बाद इंट्रोडक्शन में आके बूटस्ट्रैप को लिंक करवा लेते हैं अपनी फाइल के साथ। CSS का लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आके ओपन विद कोड कर लेते हैं ताकि VS कोड ओपन हो जाए और अपना कोड हम राइट कर सकें। Ctrl+N से न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और फाइल का नाम मैं रख रहा हूँ index.html। Shift+1 के साथ एमिट एब्रीवेशन ले आते हैं और यहाँ पे लिंक करवा लेते हैं बूटस्ट्रैप को। ये बूटस्ट्रैप का लिंक मैंने करवा लिया और यहाँ पे सेकंड एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम होगा style.css। बॉडी में आके अब हम कंटेनर, रो और कॉल की क्लासेस का यूज़ करेंगे। कंटेनर, रो और कॉल इसका यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और कंटेनर को एक BDR नाम की क्लास बना देता हूँ। अब ये BDR जो है ये मेरी अपनी क्लास है, ये बूटस्ट्रैप की क्लास का नाम नहीं। और MT5 लगा देता हूँ। MT5 जैसा कि आपको मालूम है कि मार्जिन टॉप को कहते हैं हम बूटस्ट्रैप में। और इस BDR को मैं स्टाइल कर लेता हूँ एक बॉर्डर लगाने के लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कंटेनर किस तरह से काम कर रहा है। बॉर्डर 6 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर हम रख लेते हैं ग्रीन। और एक सेकंड क्लास भी बना लेते हैं जिसका नाम BDR2 रख लेते हैं और इसमें बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, इसका कलर मैं ऑरेंज रख रहा हूँ इस वक्त। और इस BDR2 को मैं कॉल में यूज़ कर लूँगा। getbootstrap.com पे आ जाएं। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, यहाँ पे आपको फॉर्म्स की ऑप्शन मिलेगी। अब इसमें सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में क्या पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स आ रही हैं, एक ईमेल के लिए और एक पासवर्ड के लिए। इसका कोड आपके सामने ये पड़ा हुआ है। अब कोड में इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है आपके सामने देखें, फॉर्म टैग यूज़ कर रहे हैं और क्लास लगा रहे हैं एक डिव में और इसके बाद लेबल यूज़ कर रहे हैं और इनपुट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे डिव आपकी क्लोज हो रही है और यहाँ पे आपको डिसेबल फॉर्म मिल जाएगा। डिसेबल फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये आपके सामने डिसेबल हो रहा है। अगर आपको कुछ इस तरह से डिसेबल करवाना है तो आप इसका कोड यहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर रहा हूँ मैं और Ctrl+V कर रहा हूँ। यहाँ पे गो लाइव कर लेते हैं ताकि आउटपुट देख सकें हम इसका। फ्रेंड्स आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है। अब इनको हम डिसेबल इनपुट्स कहते हैं। यहाँ पे डिसेबल सेलेक्ट भी आ रहा है। अब सेलेक्ट इस वजह से काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसमें जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच नहीं की हुई। अगर आप जावास्क्रिप्ट की फाइल भी अटैच कर लेंगे तो ये डिसेबल सेलेक्ट जो है ये भी फंक्शनल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको साइजिंग के हिसाब से इनपुट्स मिल जाएंगे। अब ये जो पहला इनपुट है इसका जो साइज़ है मतलब ये लार्ज साइज़ है और ये मीडियम है और ये स्मॉल है। तो इनमें से जैसी भी फील्ड आपको चाहिए आप इस तरह से उठा के लगा सकते हैं। जैसा कि मैं पहले वाली आपको लार्ज वाली लगा के दिखाता हूँ। इसे मैं कमेंट कर देता हूँ जो हमने पहले यूज़ किया है फॉर्म। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स ये आपके सामने लार्ज फील्ड आ गई है। और इसी तरह अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप इसमें MD वाली लगा सकते हैं। सेकंड वाली कॉपी करें और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसका आउटपुट आपके सामने ये आ रहा है। इसको मार्जिन टॉप लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए इनमें। MT5 ये देखें। अब ये लार्ज है और ये मीडियम है। इसके बाद आपको एक स्मॉल की ऑप्शन भी मिल जाती है। इसका कोड लास्ट वाला है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको भी मैं MT5 लगा देता हूँ ताकि डिस्टेंस बन जाए दरमियान में। ये है स्मॉल वाली फील्ड। तो इनमें जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इनमें से उठा के कोई भी एक फील्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर एक फॉर्म कहाँ पे मिलेगा।
आपने यहाँ पे लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको फॉर्म ग्रिड मिलेगा। अब इसका मतलब ये होता है फॉर्म ग्रिड का कि अगर आपको एक रो में दो फील्ड चाहिए आमने सामने, जैसे कि एक ये है और एक ये है, अब ये किस तरह से आमने सामने आ रही है? बेसिकली इन्होंने रो में दो कॉल यूज़ किए हुए। जैसा कि आपको मालूम है कि रो में जब हम कॉल यूज़ करते हैं तो कॉल आमने सामने आ जाती हैं, जितनी भी डिजिट हों 12 तक अगर हम यूज़ करते हैं तो। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे भी आपको उसी तरह मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्म मिल जाएगा, ये देखिए। अब इसको मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। कॉपी करें आप यहाँ से और इनको भी कमेंट कर देते हैं तीनों को, बल्कि इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ, जितना भी कोड मैंने यूज़ किया था सिर्फ कंटेनर और कॉल रहेगा, इसमें मैं कोड को पेस्ट कर रहा हूँ। इसका आउटपुट देखते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने ये एक प्रॉपर फॉर्म बना हुआ आ गया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा स्टाइल करना भी सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले इसको एक बॉर्डर लगाना है हमने, ताकि साइडों पे बॉर्डर लग जाए और एक फॉर्म अलग सेपरेट हो जाए। तो बॉर्डर आपने इस रो में लगाना है, जो फॉर्म के अंदर रो लगी हुई है ना, यहाँ पे आपने एक बॉर्डर नाम की क्लास होती है, बूटस्ट्रैप में आप लिखते हैं बॉर्डर, तो इससे आपको एक बॉर्डर मिल जाता है चारों तरफ से, ये देखिए। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म को कलरफुल बनाना है, तो कलरफुल बनाने के लिए आप यहाँ पे बीजी क्लास यूज़ कर सकते हैं। बीजी फॉर एग्जांपल मैं सक्सेस यूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर सक्सेस अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक हेडिंग भी आ जाए कि फॉर्म किस बारे में है, तो आप इस रो के बाद एक हेडिंग यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग 3, 4, 5 या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसी आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख देता हूँ साइन अप। आउटपुट देखते हैं, तो ये आपके सामने साइन अप यहाँ पे आ रहा है। अब इसको अगर स्टाइल करना है तो स्टाइल करने के लिए आप हेडिंग के अंदर ही क्लास लगा के इसको स्टाइल कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले तो टेक्स्ट सेंटर होना चाहिए और इसका जो कलर है वो लाइट कर देता हूँ। लाइट करने से वाइट कलर हो जाएगा और एक पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं 3 की, P3। ये मैंने बूटस्ट्रैप की क्लासेज यूज़ की हैं। टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के लिए, टेक्स्ट लाइट, टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए और पैडिंग 3 लगाई है। तो ये आपके सामने आउटपुट आ रहा है जिसका। तो इस तरह से आप हेडिंग भी फॉर्म में प्रॉपर लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो फील्ड आमने सामने आ रही है कैसे आ रही है, इसका कोड देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे आपके सामने cos MD6 लगा हुआ है। ये MD क्या होता है? MD बेसिकली ब्रेक पॉइंट होते हैं। हमने अपने कुछ पहले लेक्चर्स में देखा था ब्रेक पॉइंट्स को। cos 6 यूज़ किया है और cos 6 यूज़ किया है, और जिस वजह से आपके एक रो में 6 कॉलम आ रहे हैं। ये 6 कॉलम इसके पास हैं, 6 कॉलम इसके पास। इसके बाद नेक्स्ट जो एड्रेस के लिए फील्ड बनी हुई है ये फुल कवर हो रही है, तो इसमें इन्होंने कॉल 12 यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे ये देखें, अगर आप कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 8, तो ये देखिए फील्ड छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, फील्ड कितनी बनाना चाहते हैं। अब इसमें भी 12 लगे हुए हैं, अब एड्रेस 2 में भी 12 लगे हुए हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं सिटी भी। अब सिटी वाला मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ। तो ये है सिटी वाला। अब इसमें इन्होंने cos 6 यूज़ किया हुआ है, cos 6 हाफ, और इसके बाद स्टेट के लिए इन्होंने कॉल MD4 यूज़ किया हुआ, मतलब 4 कॉलम यूज़ किए हुए हैं। 4 कॉलम इतने बनते हैं, 4 और 6 10 हो गए। अब इसके लिए जिप के लिए इन्होंने 2 कॉलम यूज़ किए हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, ये जिप लिखा हुआ है और ये देखें कॉल 2 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से प्रॉपर एक फॉर्म को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टाइल कर सकते हैं। अपने जितने भी आपको कॉलम चाहिए उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें कि बटन बिल्कुल नीचे आ रहा है, इसमें पैडिंग कोई नहीं है। तो पैडिंग अगर आपने अप्लाई करनी है पूरे फॉर्म के अंदर, तो आप पैडिंग इसी रो में आके अप्लाई कर दें। P3 लगा देता हूँ मैं अभी के लिए। तो ये देखें चारों तरफ से पैडिंग अप्लाई हो जाएगी। अब बटन भी थोड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये बटन आपको सेंटर में चाहिए, तो बटन सेंटर करने के लिए हमें पता है कि टेक्स्ट सेंटर क्लास है। यहाँ पे ये बटन है यहाँ पे, और इसको आप क्लास लगा दें टेक्स्ट सेंटर, तो बटन देखें सेंटर में आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप बना सकते हैं। आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।